हेलो एवरीवन, मैं दिनेश कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर डिग्री कॉलेज जगन्नाथपुर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, जो सेमेस्टर 5th के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के अभ्यर्थियों के लिए है, जिन्होंने जो सेमेस्टर 5th में इकोनॉमिक्स ऑनर्स रखे हैं उन सब अभ्यर्थियों के लिए है, और जो जनरल इलेक्टिव के रूप में इकोनॉमिक्स रखे हैं उन सभी अभ्यर्थियों के लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अभ्यर्थियों, हम लोग पिछले क्लास में मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग रेंज, क्वार्टाइल रेंज और मीन डेविएशन पढ़े थे। तो इन रेंज निकालने की विधियों में से ये जो त्रुटियां रह गई थी उसे दूर करने का प्रयास सर्वप्रथम कार्ल पियर्सन ने 1893 ईस्वी में प्रमाप विचलन नामक एक विधि का प्रयोग किया, और इसमें जो पहले के जो विस्तार रेंज निकालने की जो विधियां थी उसमें जो कमी रह गई थी उसे दूर करने का प्रयास किया गया। तो बेसिकली देखा जाए तो अपकिरण के माप के लिए स्टैंडर्ड डिविएशन का बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। इस विचलनों को वर्गों की औसत का वर्गमूल यानी कि रूट मीन स्क्वायर डिविएशन के नाम से भी जाना जाता है। इसका कारण यह है कि यह वास्तविक माध्य से ली गई विचलनों के वर्गों की औसत का वर्गमूल होता है। प्रमाप विचलन को ग्रीक भाषा के सिग्मा शब्द से लिया गया है, यानी कि सिग्मा का सिंबल देख लीजिए इस प्रकार से होता है, जो ग्रीक भाषा के सिग्मा से लिया गया है। यह अपकिरण का निरपेक्ष माप की विधि को बतलाता है। आइए देखते हैं कार्ल पियर्सन द्वारा दिया गया परिभाषा को। कार्ल पियर्सन ने प्रमाप विचलन समांतर माध्य से ली गई विचलनों के वर्गों की औसत का वर्गमूल होता है, ये बताया किन्होंने? कार्ल पियर्सन ने बताया। तो आइए देखते हैं इसे माप करने की विधियों को। देखिए यहाँ पे हम दो तरीके से इसको मापते हैं। पहला एक डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड से, यानी कि अप्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला देख लीजिए, ये है। यहाँ पे देख लीजिए सिग्मा इक्वल टू लिए हुए रूट टेंडर समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार, यानी कि मीन को हम घटाएं एक्स में से। देख लीजिए यहाँ डिविएशन निकाल रहे थे हम मीन में भी, लेकिन यहाँ देख लीजिए रियल वास्तविक मीन जो है उससे निकालना है। इसका स्क्वायर को हम क्या करेंगे, छोटा एक्स से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए इतना और इतना भी हम ये भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ रूट ओवर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि स्मॉल एक्स क्या है, एक्स माइनस एक्स बार, ठीक ना, उसका स्क्वायर बाय एन ले सकते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा डायरेक्ट मेथड से है निकाला जाता है प्रमाप विचलन। अगर इसका कॉफिशिएंट निकालना हो तो हम मीन से डिवाइड कर देंगे। कॉफिशिएंट अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, हम समेशन ये सिग्मा बटे एक्स बार कर देंगे, यानी कि मीन से भाग दे देंगे, तो हमारा कॉफिशिएंट निकल जाएगा। कॉफिशिएंट निकालने का ये फार्मूला है। चलिए आइए अब हम ये डायरेक्ट मेथड का तो फार्मूला हमने बता दिया, पीछे आगे ही। अब देख लीजिए एक हम दूसरा फार्मूले का प्रयोग करते हैं निकालने के लिए, अज्यूम्ड मीन, यानी कि कल्पित माध्य लेकर के हम भी निकाल सकते हैं, जो जिसमें इस फार्मूला का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आगे हम पर इस फार्मूला का प्रयोग करके देखेंगे। देख लीजिए क्या है, सिग्मा इक्वल टू समेशन ऑफ ये सिग्मा इक्वल टू रूट टेंडर समेशन ऑफ डी स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन ऑफ डी बाई एन का होल स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर है, ठीक ना। तो आइए हम निकाल के देख लेंगे। ये देखिए यहाँ रियल मीन से हम निकालेंगे, यहाँ प्रत्यक्ष विधि से प्रयोग करेंगे रियल मीन से। यहाँ मार्क्स दिया हुआ देख लीजिए,
तो ये एक्स हमारा दिया हुआ है। अब हमको क्या करना है, एक मीन निकालना है। तो देख लीजिए यहाँ पे हम मीन निकालनी है, यानी कि टोटल समेशन ऑफ एक्स को जोड़ करके नंबर ऑफ आइटम से हम भाग दे दिए। नंबर ऑफ आइटम कितना था हमारा, 10 था ना, 10 है। यहाँ देख लीजिए, काउंट कर लीजिए, 10 है समेशन नंबर ऑफ आइटम, तो भाग देती हूँ 66 आ गया। तो अब हम स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला पर बैठा देंगे। देख लीजिए स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ पे देख लीजिए, छोटा स्मॉल एक्स लेने के लिए क्या किए, एक्स माइनस एक्स बार कर दिए, यानी कि 40 माइनस इतने। यहाँ देख लीजिए एक्स बार कितना है, 66 माइनस 40 करेंगे तो माइनस 26 आ जा रहा है। 66 में 44 करेंगे तो माइनस 22 आ जा रहा है, जो देख लीजिए यहाँ दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हमको हमारा स्मॉल एक्स निकल गया। अब क्या करेंगे, स्मॉल एक्स को स्क्वायर कर देंगे, इसी को हम स्क्वायर कर देंगे। तो 26 इंटू 26 26 इंटू 26 इक्वल टू 676 हो जाता है। वहीं 22 इंटू 22, देखिए दोनों में माइनस है, ये ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस, जब माइनस माइनस मल्टीपल होगा तो क्या हो जाता है, प्लस में चेंज हो जाता है। तो प्लस में आ गया यहाँ पे। अब 22 करके करेंगे तो क्या आ जा रहा है, 454 आ जा रहा है ना, देख लीजिए 484 आ जा रहा है, 484 आ जा रहा है। उसी तरह 12 इंटू 12 144 आ जा रहा है। तो इसी तरह से हम एक्स स्क्वायर निकाल लिए। अब क्या हो गया, अब यहाँ देख लीजिए डायरेक्ट मेथड में हम इस फार्मूला पर पुट कर दिए, हमारा इतना निकल के आ गया। अब कोफिशिएंट निकालना तो क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन बच्चे एक्स बार का फार्मूला का प्रयोग करेंगे। एक्स बार आने की मीन कितना आ गया, 66 डिवाइड कर दिए, इतना आंसर हमारा आ गया। तो ये हमारा डायरेक्ट मेथड है। अब इनडायरेक्ट मेथड को देख लीजिए। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि एक कल्पित, जिस तरह से हम लोग मीन निकालने के लिए स्टेप डिविएशन मेथड में क्या करते थे, मीन निकालने के लिए हम अज्यूम्ड मीन लेते थे और उसी को हम एक्स से माइनस करते थे। वही काम यहाँ भी हम करेंगे, वही काम हम यहाँ भी करेंगे। तो एक्स बार माइनस ये देख लीजिए, ये हम कितना ले लिए हैं, 60 को ले लिए। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ, देख लीजिए 60 हम लिए हैं, ये इक्वल टू 60 ले लिए हैं, ठीक ना। तो एक्स माइनस ये कर देंगे, देख लीजिए। तो एक्स कितना है हमारा, 40 माइनस 60 करेंगे माइनस 20 आ जाएगा। 44 माइनस 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ओह सॉरी माइनस 16 आ जाएगा। 61 उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। 54 माइनस 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 6 आ जाएगा। इसी तरह से हम निकाल लिए हैं डी, यानी कि ये जो निकला हुआ है आपका डी निकालता था। हम लोग मीन में क्या निकालते थे, एक्स माइनस ये करके डी निकालते थे। तो इस प्रकार से हमारा ये डी बन गया। अब डी का स्क्वायर कर दीजिए, इसी का स्क्वायर हम यहाँ कर दिए हैं। देख लीजिए 20 इंटू 20 इक्वल टू 416, 16 इंटू 16 इक्वल टू 256, 6 इंटू 6 इंटू 36। इस प्रकार से ये डी स्क्वायर हम निकाल लीजिए और दोनों को ऐड कर दिए हैं यहाँ पे। देख लीजिए इसको भी हम कैलकुलेशन कर लिए हैं, माइनस को माइनस एक साथ रख के प्लस को एक साथ रख करके समेशन ऑफ डी निकाले तो साफ निकल गया, और समेशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर निकाले तो इतना निकल के आ गया। अब हम इस फार्मूला का प्रयोग हम यहाँ कर देते हैं। इस फार्मूला में प्रयोग करेंगे तो समेशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर कितना है, 3408, देख लीजिए इतना है, बाय एन कितना है, 10, नंबर ऑफ आइटम 10 है। देख लीजिए अब माइनस, देख लीजिए समेशन ऑफ डी बाई एन, देख लीजिए 60/10 कर दिए, यहाँ का होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर कर दिए। इसको अब हम निकाले तो देख लीजिए निकल के इतना आ गया, निकल के रूट में इतना आ गया, रूट में इतना में माइनस 36 ये वाला घट जाएगा तो इतना आया। अब इसका वर्गमूल हम निकाल देंगे तो इतना प्राप्त हो जाता है, इसका वर्गमूल निकाल देंगे तो इतना प्राप्त हो जाता है। अब अगर हम कोफिशिएंट निकालना है तो इसको हम क्या करेंगे, एक्स बार से भाग दे देंगे, यानी कि एक्स बार कितना आया था, 66 आया था मीन, तो इससे भाग दे दिए, हमारा ये कोफिशिएंट निकल गया स्टैंडर्ड। तो यहाँ मेरा क्या प्राप्त हुआ, स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू इतना, और कोफिशिएंट निकालें तो कितना, कोफिशिएंट अगर परमाणु विचलन का माप की गुना अगर कोफिशिएंट है जो स्टैंडर्ड डिविएशन का, इतना प्राप्त हो जाता है। तो इतना ध्यान रखिएगा, कोफिशिएंट हमेशा 1 से नीचे ही आता है। तो आइए देखते हैं, ये हमारा इंडिविजुअल सीरीज में था। देख लेते हैं डिस्क्रीट सीरीज को।
डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है कि मीन दिया हुआ, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ होता है। तो इसका फॉर्मूला, डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला देख लीजिए। पहला फॉर्मूला यहाँ एफ लगाए हैं, यहाँ पे देख लीजिए। इसमें समेसन ऑफ जहाँ एक्स था वहाँ समेसन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर कर दिए, ठीक ना, बटे एन का रूट ओवर तो सभी में लगेगा। तो ये रहा डायरेक्ट मेथड, वास्तविक मीन निकाल के कर सकते हैं, और दूसरा एक वो है कल्पित माध्य निकाल करके। यानी कि कल्पित माध्य जब लेकर के करेंगे, ये लेकर के करेंगे, तो इस फॉर्मूला का प्रयोग हम करेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए परमाप विचलन निकालने का आता है। तो यहाँ x दिया हुआ है और f दिया हुआ है। तो ये f और x है। अगर हम यहाँ d निकालने के लिए क्या करते हैं, कल्पित माध्य लेंगे। कल्पित माध्य हम 20 ले लिए हैं, देख लीजिए 20 यहाँ से उठा लिए हैं। अब 20 ले लिए, 20 माइनस 12 कर दी तो -8, 20 माइनस 14 किए -6, और सॉरी 12 माइनस 20 किए, 14 माइनस 20 किए तो इतना आया, और 16 माइनस 20 करेंगे तो इतना आएगा, 18 माइनस करेंगे इतना करेंगे। मतलब इस प्रकार से हम विचलन जिस तरह से मीन में निकालते थे उस तरह से हम मीन यहाँ निकाल लेंगे, वो डी निकाल लेंगे। अब डी निकाल के इसका स्क्वायर कर देंगे, डी स्क्वायर कर देंगे इसी का, 88 64 6 6 36 4 4 16, ऐसे करके 2 2 4 ऐसे करके निकाल लेंगे हम। अब क्या करेंगे, एक बार यहाँ एफ और डी को मल्टीपल करेंगे इसको, ठीक ना, और एक बार इसको करेंगे हम मल्टीपल। कैसे करेंगे, एक बार एफ और डी करेंगे, यानी कि एफ डी, यहाँ देख लीजिए इसको हम किए तो माइनस में जितना आता है उतना एक साथ रख लिए और प्लस को एक साथ हम रख लिए। तो इस प्रकार से समेशन ऑफ एफ डी प्राप्त हो जाएगा। और एक बार हमको यहाँ से यहाँ मल्टीपल करना है। तो यहाँ से यहाँ करने के लिए देखिए एफ डी एक्स स्क्वायर यहाँ हम लिए हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा एफ डी एक्स निकाला, समेशन ऑफ एफ डी एक्स इतना आ गया, देख लीजिए 13 76। तो अब आइए देखिए फार्मूला पर इसको बैठा के देख लेते हैं। देख लीजिए ये था हमारा फार्मूला, इस फार्मूला में हमने पुट कर दिया। तो समेशन ऑफ क्या था, एफ डी एक्स स्क्वायर देख लीजिए इतना बटे 96 आ गया। 96 नंबर ऑफ आइटम हमारा है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है इतना, माइनस क्या करेंगे इतना, तो इतना -192/96 का होल स्क्वायर करेंगे। देख लीजिए इसको कैलकुलेट किए तो हम इतना प्राप्त हो गया। अब इसका वर्गमूल निकाल देंगे तो ये आ गया। अब इसका कोफिशिएंट अगर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इसको हम किससे भाग दे देंगे, इसी का कोफिशिएंट निकालना तो x बार मीन से हम निकाल देंगे, यानी कि मीन हमको निकालना होगा। तो मीन निकाल करके मीन से भाग दे देंगे, कोफिशिएंट हमको प्राप्त हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे हमको मीन निकालनी है, मीन मेरा 18 आ गया। देखिए कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू इतना प्राप्त हो गया, 1 से भाग दे दिए यहाँ, तो ये हो गया। अब मान लीजिए कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, यहाँ पे हम क्या किए, कल्पित माध्य से देख लिए, और अगर रियल मीन से निकालना हो तो क्या करेंगे, रियल मीन निकाल के ही डिविएशन निकालेंगे, यानी कि रियल मीन निकाल करके एक्स माइनस एक्स बार करेंगे तब हम डी निकालेंगे। तो इस प्रकार से वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष विधि द्वारा निकल जाएगा, ठीक ना, डायरेक्ट मेथड द्वारा। और फार्मूला उसी को प्रयोग करेंगे डायरेक्ट मेथड का। अब देख लीजिए यहाँ खंडित सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज है। कंटिन्यूअस सीरीज में जो है ये चीज़ सब आप देख लीजिएगा, मिड वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। जब क्या कहते हैं वर्गांतर दिया होता है, 10 से 20 दिया रहता है, वर्ग का अंतर 20 से 30 दिया होता है, तो क्या करते हैं इसका मिड वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, इसका बीच का 10 और 20 के 15, 20 और 30 के 25 ऐसे निकाल करके हम फिर उसी मेथड से, यानी कि डिस्क्रीट मेथड से जिस तरह निकाले उसी तरह से निकाल लेंगे। एक बार कल्पित माध्य से निकाल देंगे। देख लीजिए कल्पित माध्य में ये, रियल माध्य में ये फार्मूला का प्रयोग करेंगे, और मतलब मीन निकाल करके डिविएशन निकालेंगे तो इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। और अगर अज्यूम्ड मीन लेंगे तो इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। ये से अगर डी निकालना हो तो क्या करेंगे, एक्स माइनस ये, इससे डी निकलेगा, तब हम इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से
यहाँ देख लीजिए, यहाँ सी भी इसमें सी, इस फॉर्मूला में सी ऐड किया हुआ है पद विचलन विधि से अगर निकालेंगे तो। देख लीजिए यहाँ स्टेप डिवीजन, ये पहला था डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट, और तीसरा क्या है, ये इनडायरेक्ट है, और ये स्टेप डिवीजन। इसमें सी लेना है। सी मानी कि कॉमन फैक्टर लिए थे, हम लोग सीखे थे कंटिन्यूअस सीरीज में, हम लोग मीन में सीखे थे कॉमन फैक्टर निकालने के लिए। तो यहाँ कॉमन फैक्टर को हम ले लेंगे, और सी इक्वल टू कॉमन फैक्टर। इस चीज़ को डिटेल आप दे दीजिएगा। इस फार्मूला का प्रयोग हम पद विचलन यानी कि तीनों विधियों से बनाने के लिए हम सी निकालते थे, सी लेकर के भी बना सकते हैं। तो आइए एक हम इसको बना करके देखते हैं। देख लीजिए यहाँ पे हम फिर ये क्लास इंटरवल दिया हुआ है, एक फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, हम मिड वैल्यू निकाल दिए हम इसी का। देख लीजिए अब एफ और एम को एक बार मल्टीपल कर दिए, हाँ ठीक ना, तो एफ एम ये निकल के आ गया, जो मीन निकालने के लिए हमको काम आ जाएगा। अब क्या है कि एक बार हम मीन निकाल करके देख लीजिए, मीन निकाल लिए, इतना निकाले तो मीन निकल गया। मीन माइनस करेंगे हम किससे, एम माने कि मिड वैल्यू में मीन को घटा देंगे तो एक्स स्मॉल एक्स निकल के आ जाएगा हमारा। तो ये स्मॉल एक्स, अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे और इसका एफ से मल्टीपल कर देंगे, इसको एफ से मल्टीपल कर देंगे। देखिए इसको प्राप्त हो जाएगा हमको, हाँ प्राप्त हो जाएगा ये, ओ सॉरी, एफ को एक्स स्क्वायर से मल्टीपल करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा हमको एफ एक्स स्क्वायर, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए एफ एक्स स्क्वायर इतना आ गया, ये डायरेक्ट मेथड से बन जाएगा। देख लीजिए डायरेक्ट मेथड में इसका प्रयोग कर लिए, देख लीजिए इस फार्मूला का हमारा निकल के इतना आ गया। अब कोफिशिएंट निकालना तो मीन से भाग देंगे, मीन इतना आया था तो इतना से भाग देते हैं, देख लीजिए कोफिशिएंट निकल के आ गया। तो ये रहा हमारा ये तरीका। अगर हम पद विचलन विधि से निकालें तो अज्यूम्ड मीन और कल्पित माध्य भी हम ले लेते हैं। तो देख लीजिए क्या करते थे, अज्यूम्ड मीन लेकर के डी निकालते थे और डी एक्स डैश निकालने के लिए 10 लेते थे, ठीक ना। तो 10 नहीं लेते थे, मानी कि कॉमन फैक्टर एक कोई चीज़ ले लेते थे जिससे मेरा सारा सर कट जाता था। यहाँ देख लीजिए ये कैलकुलेशन करके रख दिया, यानी कि मिड वैल्यू माइनस ये मिड वैल्यू 15 माइनस ये कितना हमने लिए हैं 35। यहाँ देखिए मिड वैल्यू 15 है माइनस 35 बाय कॉमन फैक्टर कितना लिए 10, कितना प्राप्त हुआ 15 माइनस 35 कितना हो जाएगा -20 बाय 10 इक्वल टू -2। देख लीजिए -2 निकल के आ गया। उसी तरह अगला है, देख लीजिए 25 माइनस ये यानी कि 35 बटे 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 बाय 10 माइनस में, सॉरी हाँ माइनस में आएगा, यानी कि 35 माइनस है तो माइनस में आ जाएगा, तो काट देंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम dx डैश निकालनी है, जिस तरह से मीन में हम निकालते थे, ये चीज़ निकालने मीन में सीखे थे। अब dx डैश का स्क्वायर कर देंगे हम, यहाँ स्क्वायर करके ये हमको प्राप्त हो गया। अब f से मल्टीपल कर देंगे इसको, तो एफ डी एक्स डैश निकल जाएगा। अब क्या है कि एफ डी एक्स डैश को यानी कि डी एक्स डैश का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, इससे मल्टीपल कर देंगे, इसको इससे मल्टीपल कर देंगे। देखिए ठीक ना, इस तरह से एफ डी एक्स डैश निकाल लेंगे, एक दूसरे को एफ से मल्टीपल कर देंगे और जा कर के इस फॉर्मूला पर हम पुट कर देंगे, जा कर के हमारा निकल के आ जाता है इतना स्टैंडर्ड डेविएशन। अब क्या है कि मीन भी हमको निकालना होता है कोफिशिएंट निकालने के लिए, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए मीन निकालना होता है। तो मीन हमको इतना निकल के आ गया है,
तो इस प्रकार से कोफिशिएंट हमारा ये निकल के आ गया, इस फार्मूला पर पुट कर दिए, यानी कि इसका वैल्यू और मीन का वैल्यू से डिवाइड कर दिए इसको, तो कोफिशिएंट निकल गया। अब रहा ये हमारा था मेन तरीका स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने का विधि। ये सभी विधि को हम लोग जान लिए। अब अगर मान लीजिए कहता है कि स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है, तो समावेशी श्रृंखला अगर है, यानी कि इंक्लूसिव सीरीज दिया हुआ 0 से 9 और अगला एक अंक छोड़ करके 10 से स्टार्ट कर दिया, तो क्या करते थे हम लोग पीछे मीन डिवीजन में मीन में सीख लिए थे ये चीज़, क्लास मीन मीडियन दोनों में ही सीखे थे हम लोग इस चीज़ को। ये यानी कि इसका एम भी यहाँ डायरेक्ट यहाँ निकालें, इसमें कोई ज़्यादा ज़रूरत इसमें नहीं होता है, यानी इसमें किसी प्रकार की परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन दूसरा तरीका से भी हम एडजस्टमेंट करके भी हम निकाल सकते हैं, जो क्लास इंटरवल को सही करके हम निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। अगला क्या है कि अगर यहाँ देख लीजिए, यहाँ दे दिया संचित आवृत्ति श्रेणी में, यहाँ दे दिया डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ जो दिया हुआ है, इसमें मान लीजिए देखिए से कम दे दिया, अंक से कम, और यहाँ मान लीजिए से ऊपर दे देता। तो इसको क्या करते हैं, डिफरेंस यहाँ देखते थे कितना कितना का डिफरेंस है, उसको हम एडजस्ट करते थे डिफरेंस को, ठीक ना। तो इसको हम एडजस्ट करके हम बना इसको यहाँ यहीं देख लीजिए, इसको हम एडजस्ट करके बना सकते हैं, यानी कि वर्गांतर इसका बना सकते हैं। जैसे 20 का डिफरेंस है तो 0 से 20 ले सकते हैं, 0 से 20 और 20 से 40 लेकर के हम कम्प्लीटली आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ देख लीजिए वर्गांतर जो है वो डिफरेंस यहाँ 5 का डिफरेंस है, यहाँ से 10 का हो जाता है, फिर देख लीजिए यहाँ 20 का हो जाता है, ठीक ना। तो ऐसी स्थिति में इसका भी जो हम तरीका बताएं, इसमें समायोजन की आवश्यकता इसमें भी नहीं होता है, इसमें भी जो होता है कोई समायोजन करने की आवश्यकता नहीं होता है डिवीजन निकालने के लिए, स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने के लिए। तो ये तरीका मतलब अगर वर्गांतर में किसी तरह का त्रुटियां हो तो ये चीज़ हम मीन मीडियन में ही सीख लिए हैं सही करने के लिए, उसे हम सही करके कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा स्टैंडर्ड डिवीजन का पूरा विधि बनाने का। अब इसका गुण दोष विशेषता जो है उस चीज़ को हम आगे देख लेंगे अगले क्लास में। ये इतना ही, और किसी को अगर नोट्स की आवश्यकता तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।